एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी विद अंजलि और हाय लवलीज ऑफ क्लास 8। आज हमें हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी और उसके दो इफेक्ट्स को देखना है, दैट इज मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। देखो, ये हमारे लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है। अगर इस बार हम थोड़ा डीप में जाने वाले हैं, 8th क्लास की बात करी जाए तो अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को ध्यान से एकदम स्क्रीन की तरफ देखना है, ओके। और जो भी आपकी मैम बोल रही है उसको अच्छे से सुनना है, ओके, और समझने की कोशिश करना है। और शुरुआत करेंगे हम प्रोब एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चन से, ओके। हम हमेशा क्या करते हैं, प्रोब एंड पॉन्डर वाले सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हमको जवाब मिल जाते हैं उसके बाद हम एनसीईआरटी के मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारे एनसीईआरटी में फॉलो किया जाता है कि पहले वो आपको उकसाते हैं कि बेटा क्यूरियोसिटी दिखाओ, सवाल पूछो, जवाब ढूंढो, और हम थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हमको समझ में आता है कि थोड़ा बहुत हम रिलेट करने लगे हैं, उसके बाद हम सीधे अपने चैप्टर के अंदर जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ ध्यान से सामने स्क्रीन की तरफ देखते जाना। और जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास को देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में हमारे सवालों के जवाब कौन देगा तो मैं दूंगी, बिल्कुल बिंदास होके कमेंट करना, ओके, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। चलो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर, अच्छा प्लीज स्क्रीन पे ध्यान देना और मैं जो बोल रही हूं उसको सुनते जाना, ओके। और उसके बाद जब मैं पूरा आपको हिंदी में समझा दूंगी उसके बाद हम वापस से क्या करेंगे, एक बार इंग्लिश में रीड करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर रीड करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, ओके। चलो मैं कमेंट्स देखती जा रही हूँ, ओके, डोंट वरी। चलिए, तो ये चैप्टर हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखाता है, अच्छे से समझो क्योंकि आगे फिजिक्स का जो बेस बनेगा उसमें यही काम आने वाला है, ओके। तो पहला आपने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेट का मतलब क्या होता है मैम? मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, जो अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, राइट। तो जब वायर में, हम यहाँ पे वायर की बात कर रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वहां पर वायर तो रहेगा। तो जब वायर में करंट चलता है, क्या बोला मैंने, जब वायर में करंट चलता है तो वो वायर एक छोटा सा मैग्नेट बन जाता है। क्या ऐसा होता है? क्या ये जादू है? देखो, बन तो जाता है, सच में बन जाता है। और जब ये बन जाता है करंट की वजह से एक छोटा सा मैग्नेट, उसी को तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सोचो, एक कंपास रखा हुआ है, ओके। कंपास हम डायरेक्शन को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक कंपास रखा हुआ है, आपने उसके पास एक वायर लेकर गए जिसमें करंट चल रहा है। क्या चल रहा है? करंट चल रहा है। कंपास का निडल अपने आप हिलने लगेगा। क्यों हिलने लगेगा मैम? क्योंकि वायर अब एक टेम्पररी मैग्नेट बन चुका है। तो इससे हम क्या सीखे, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, हम बिजली का यूज करके टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं। और इसे तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, इससे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इस चीज को प्लीज याद रखना। तो जो कैसे हेल्प करते हैं, हैवी चीजें उठाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल बजाते हैं, स्पीकर्स में यूज होते हैं, सब में करंट से बनने वाला मैग्नेट होता है। दूसरा आपने देखा होगा टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब दूसरी बात, जब करंट किसी वायर से गुजरता है तो वो वायर गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा बिजली वाला जो तार है वो हल्का सा गर्म फील होता होगा। आप ज्यादा खेलने मत लग जाना उससे, इसको ध्यान से समझो, ओके। तो उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब आप इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हो, टोस्टर का इस्तेमाल करते हो, बल्ब चलाते हो, तो अंदर एक वायर होती है जो करंट से रेड हॉट हो जाती है, उससे हीट और लाइट मिलती है। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे फ्यूज होते हैं वो पिघल कर करंट को रोक देते हैं जब करंट ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कोई वायर ज्यादा पतली होती है तो जल्दी गर्म हो जाती है और मोटी वायर गर्म नहीं होती है। तो अगर मैं आपको इस चैप्टर का एक बड़ा सा आइडिया दूं एक लाइन में, तो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ बल्ब नहीं जलाता, करंट मैग्नेट भी बना सकता है और करंट हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस चैप्टर में मैम हम क्या क्या सीखने वाले, पहले आप ये बता दो कि करंट को आप कैसे डिटेक्ट करोगे बिना बल्ब के, ओके। कैसे टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हो जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट्स का क्या क्या इस्तेमाल होता है, बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया, हीटर हो गया। कैसे चेक करें कि हमारे पास जो सेल है वो डेड है या फिर नहीं है, या फिर करंट है कि नहीं है। क्या हम इतना समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ा। तो पहले हम इसको ना एकदम रीड कर लेते हैं, देन हम समझते हैं।
Okay, so big idea. What this chapter teaches? This chapter explains two main things about electric current. ये आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दो मेन चीजें बताएगा, ठीक है, दो मेन चीजें बताएगा. जस्ट अ सेकेंड, ये मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. ओह, चल गया. ओके, आपको दो मेन चीजें बताएगा. तो पहला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. क्या बोला था मैंने? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इट कैन मेक मैग्नेट लाइक इफेक्ट्स. वी कैन मेक टेम्पररी मैग्नेट्स विथ इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को मैं साथ में जोड़ दूंगी तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट करंट यूजिंग मैग्नेट्स और कंपासेस. उसके बाद मैंने बोला था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट. सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू सम वायर्स और डिवाइसेस दे गेट हॉट, वेरी हॉट. दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक हीटर्स, bulbs and toasters work. Heating also explains why fuses melt and why some wires get hot. So we will look at how to see current without a bulb, make temporary magnets, use heating and test whether a cell is dead. Okay? चलो, अब अगला क्या है? हाउ टू नो इफ करंट इज फ्लोइंग इवन विदाउट लैंप. लैंप के बिना भी हमको पता चलाना है, या फिर मैं कहूं कि बल्ब के बिना भी पता चलाना है. ओके, तो करंट कैसे पता चले कि फ्लो हो रहा है बिना बल्ब के? तो कभी कभी हमारे पास बल्ब नहीं होता. ऑब्वियसली बात है, हम हमेशा बल्ब लेकर तो नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है. तो इसके पास हमारे इसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्टेप्स हैं, ध्यान से समझना. उसके बाद हम आगे एक्टिविटीज में देखेंगे. तो टारगेट क्या है कि करंट कैसे पता चले कि फ्लो हो रहा है बिना बल्ब के? तो कभी कभी बल्ब हमारे पास नहीं होता, ये तो हमने समझ लिया. फिर हम कैसे जानेंगे मैम कि करंट सर्किट में चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो इसके लिए बहुत इजी तरीके होते हैं, ठीक है. पहला तरीका हम देख लेते हैं, कंपास को वायर या फिर मैं कहूं कॉइल के पास रखना. देखो, कंपास एक छोटा मैग्नेट होता है, हमेशा याद रखना. तो करंट जब वायर में फ्लो करता है तो वायर क्या करता है? मैग्नेट जैसा बिहेव करता है. तो मैग्नेट यानी वायर और मैग्नेट यानी कंपास एक दूसरे पर इफेक्ट डालेंगे. ओके, तो अब स्टेप्स में समझने की कोशिश करना. पहला स्टेप तुमको क्या करना है कि स्ट्रेट वायर लेना है, उसे बैटरी से जोड़ देना है. स्टेप 2 में क्या करोगे? वायर के बिल्कुल पास कंपास जाके रख दोगे. स्टेप 3 क्या करोगे? स्विच को ऑन कर दोगे. तो अगर कंपास का निडल हिल जाता है, थोड़ा सा भी टर्न हो जाता है, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है. तो कंपास नॉर्मली नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, नॉर्मली नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है. अगर नीडल अपनी पोजीशन चेंज कर दे तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है दया. और ये गड़बड़ क्या है दया? करंट की वजह से वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन गई है. ओके, लेकिन मैम एक बात बताओ, कॉइल बनाने पर निडल ज्यादा मूव क्यों होती है? देखो, अगर आप सीधी वायर को घुमा के कॉइल बना दोगे, जैसे स्प्रिंग देखी है आपने, ओके, कितने सारे राउंड्स होते हैं, तो उससे क्या होता है? सीधी वायर में तो एक ही लूप रहेगा, कॉइल में बहुत सारे लूप्स रहते हैं. तो जितने ज्यादा लूप्स रहेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी कंपास निडल के ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ज्यादा मूवमेंट होगा. इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हमेशा कॉइल यूज होता है, स्ट्रेट वायर नहीं यूज होता. तो हमेशा याद रखना, जहां चार्ज मूव करता है, चार्ज मूव करने का मतलब है करंट फ्लो होता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड बनती ही बनती है. और कंपास एक टाइनी मैग्नेट होता है, इसीलिए वो उस मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है. बस इतनी सिंपल सी चीज क्या तुम लोग याद रख पाओगे? रख पाओगे? कमेंट्स में जल्दी रख पाओगे? ठीक है, वेरी गुड. ओके, अब आगे बढ़े. हमने पहला स्टेप देख लिया है. क्या इसको रीड करने की जरूरत है? मैंने इसका पूरा हिंदी आपको बता दिया है, एक बार मैं फिर भी रीड कर देती हूं. If you do not have a lamp, you can still find out whether current is flowing. कुछ सिंपल तरीके हैं. आप स्मॉल मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल कर सकते हो नियर द वायर और कॉइल. इफ करंट फ्लोज इन अ स्ट्रेट वायर, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर. Place a compass near the wire. If the compass needle moves या फिर deflects when you switch the circuit on, current is flowing. If you make a coil, the needle moves more because coil's magnetic field is stronger. क्यों ये काम करता है? Moving charges या फिर current create करते हैं magnetic field को. A compass needle is a tiny magnet, so it reacts to that field. Done? आगे बढ़े. चलिए, अब ये बोल रहा है use an iron nail.
ठीक है, हमको एक आयरन नेल का इस्तेमाल करना है। देखो, आयरन नेल प्लस वायर एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है। अगर आप एक आयरन नेल लेते हो और उसके चारों तरफ इंसुलेटेड वायर को कॉइल की तरह लपेट देते हो, ओके, फिर बैटरी से जाके जोड़ देते हो, कनेक्ट कर देते हो, तो वो नेल मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब तुमको अगर इसको फॉलो करना है तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना, 3 स्टेप्स समझना। पहली स्टेप रहेगी आयरन नेल लेना, दूसरी स्टेप रहेगी उसके अराउंड बहुत सारे टर्न्स में इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट देना, और तीसरा रहेगा वायर के एंड्स को बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ देना। इससे क्या होगा, बैटरी जैसे ही कनेक्ट होती है नेल टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। अगर आप पेपर क्लिप्स या पिन्स पास ले जाते हो तो वो नेल उनको उठा लेगा। तो बैटरी डिस्कनेक्ट करते ही क्या होगा, नेल मैग्नेट होना बंद हो जाता है, क्लिप्स तुरंत गिर जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आया, अगर नेल क्लिप्स को उठा रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, अगर नहीं उठा रहा है तो करंट नहीं चल रहा है। ये एक सीधा, क्लियर और विजिबल प्रूफ है कि करंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इस चीज को मैं आपके लिए वापस से रीड कर देती हूं। Use an iron nail wrapped with wire, a simple electromagnet. Make a coil of many turns of insulated wire around an iron nail and connect to a battery. If the nail picks up paper clips when the battery is connected, current is flowing. When you disconnect the battery, the nail loses most or all magnetism and the clips fall. This is a direct way to test current. The magnet effect shows current is present. Okay? चलिए, अब हमें और कुछ स्टेप्स देखनी है। अब है गैल्वेनोमीटर या फिर अमीटर। ये थोड़ा प्रोफेशनल डिवाइस है, स्कूल लैब में हम मोस्टली अमीटर यूज करते हैं। तो अमीटर में एक पॉइंटर होता है, जैसे ही सर्किट में करंट चलता है पॉइंटर मूव करता है। तो पॉइंटर मूव कर रहा है, इसका मतलब मैम करंट फ्लो हो रहा है। पॉइंटर अगर स्टिल है, हिल नहीं रहा, मतलब कोई करंट नहीं है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट अगर आप क्लास 8 के हिसाब से जान लोगे इतना जरूरी है। ठीक है, अब आता है एलईडी। एलईडी का इस्तेमाल तुम तभी करना जब उस चीज को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूं। एलईडी एक छोटी सी लाइट होती है जो सिर्फ करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करने पर ग्लो करती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट वार्निंग ये है कि एलईडी को प्लीज कभी भी डायरेक्टली बैटरी से मत जोड़ना। बेचारी एलईडी छोटी छाटी सी बेचारी सी चीज है, जल जाएगी। हमेशा रजिस्टर के साथ ही यूज करना, और ये एक्सपेरिमेंट तभी करना जब आपका टीचर सुपरवाइज करे। ऐसे अकेले जाके बिल्कुल भी सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, सुपर वुमेन बनने की जरूरत नहीं है, वरना थप्पड़ खाओगे जब भी मिलोगे। ठीक है, सो बिगिनर्स के लिए एलईडी मेथड क्या है, ऑप्शनल है। ओके, अब एक क्लासरूम का सेफ एक्सपेरिमेंट है, इसको रीड करने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, क्या करना है, सिंपल डिवाइस गैल्वेनोमीटर, अमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एलईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके लिए सिंपल सा क्लासरूम एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि कुछ मटेरियल आपको लेना है, एक बैटरी ले लेना, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लेना, कंपास ले लेना और आयरन नेल ले लेना। क्या करना है, बैटरी प्लस वायर से सिंपल सर्किट बनाना। ठीक है, वायर को नेल के अराउंड कॉइल की तरह लपेटना। ओके, कंपास को वायर या कॉइल के पास ले जाना, बैटरी को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करना, फिर ऑब्जर्व करना। मैम क्या ऑब्जर्व करेंगे तो बता दो। अगर कंपास नीडल मूव हो रहा है तो बच्चों तुमको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि मूव हो रहा है इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। और अगर नेल पेपर क्लिप्स को उठा रहे हैं मतलब करंट प्रेजेंट है, डिस्कनेक्ट कर रहा है इसका मतलब इफेक्ट खत्म हो जाएगा जैसे आपने उसको हटा दिया। तो हमेशा याद रखना, निडल मूव कर रहा है तो करंट प्रूव हो रहा है। कंपास का निडल अगर हिल जाए तो यानी करंट की प्रेजेंस क्या हो जाएगी, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Temporary magnets, what are they and how to make them? Okay, चलो फंबल मार जाती हूं मैं भी बोलते बोलते। ओके, सो टेम्पररी मैग्नेट्स होते क्या है मैम, देखो टेम्पररी मैग्नेट का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट की तरह हमेशा मैग्नेट नहीं रहता, जैसे ही कंडीशन हट जाती है मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेट है, और जैसे ही करंट बंद हुआ उसका मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, 2 तरीके के टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला मैग्नेट, और दूसरा होता है स्ट्रोकिंग मेथड, यानी कि मैग्नेट से रब करके बनाया गया मैग्नेट। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो पहले तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझ लेते हैं। देखो
सबसे बेस्ट और कॉमन टेम्पररी मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाते हैं। स्कूल में सबसे फेमस एग्जाम्पल है नेल प्लस कॉइल प्लस बैटरी। एक आयरन नेल लेनी है, आयरन होना जरूरी है, प्लीज याद रखना। इस नेल के अराउंड इंसुलेटेड कॉपर वायर को बहुत सारे टर्न्स में लपेटना है। हाँ मैम, आप 2 बार ऑलरेडी बता चुके हो, एक बार और देख लो क्या जा रहा है। वायर के दोनों एंड्स को बैटरी से कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब क्या होगा, बैटरी कनेक्ट करते ही नेल मैग्नेट बन जाता है। वो पेपर क्लिप्स पिंस को उठा लेते हैं और बैटरी जैसे ही मैंने हटा दी, डिस्कनेक्ट कर दी, नेल का मैग्नेटिज्म गायब या बहुत कम हो जाता है, मतलब नेल फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन मैम नेल मैग्नेटिक बना क्यों, इसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो आप? जब कॉइल में करंट फ्लो करता है तो कॉइल के अराउंड क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड आयरन नेल पर इफेक्ट डालकर उससे और मैग्नेटाइज कर देती है, इसीलिए आयरन नेल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आयरन इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि आयरन इजिली मैग्नेटाइज होता है और इजिली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, यानी कि टेम्पररी बिहेवियर है। आज पसंद आया तो काम चला लिया, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया, और हमको ऐसा नहीं बनना है। ओके, चलिए अब अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के रियल लाइफ यूज क्या होते हैं मैम, ये भी बता दो। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट दुनिया में बहुत जगह यूज होता है। ओके, तो जैसे कि स्क्रैप यार्ड क्रेन्स, बड़े बड़े स्टील कार्स को उठाने के लिए। इलेक्ट्रिक बेल की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्राइकर को खींचता है। मोटर्स की बात करें, फैन होता है, मिक्सचर होता है, टॉयज होता है, सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का रोल होता है। लाउड स्पीकर्स की बात करें, कॉइल और मैग्नेट मिलकर साउंड बनाते हैं। रिलेज और स्विचेस की बात करें, करंट से कंट्रोल्ड मैग्नेट्स बनता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक है। ओके, तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, चलिए अब मैंने दूसरा आपको बताया था, टेम्पररी मैग्नेट बाय रबिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, चलो अब समझो। इस मेथड में हम इलेक्ट्रिसिटी की कोई इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जरूरत नहीं होती है, बस एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, बहुत पावरफुल मैग्नेट चाहिए। ओके, अब एक आयरन ऑब्जेक्ट लेना, ठीक है, उसमें नेल रहेगा, निडल रहेगा, स्क्रू ड्राइवर रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को सिर्फ एक डायरेक्शन में आयरन ऑब्जेक्ट पर बार बार रब करना। कुछ टाइम बाद आयरन ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक हो जाता है, वो पिंस को हल्का सा ट्रैक करने की कोशिश करता है। ये मैग्नेट बहुत वीक होता है और ज्यादा देर नहीं टिकता, इलेक्ट्रोमैग्नेट जितना पावरफुल नहीं होता। तो आपके लिए सेफ्टी नोट ये है, हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी मत इस्तेमाल करना, पतली वायर ज्यादा देर तक कनेक्ट मत रखना, गर्म हो सकती है। टीचर की सुपरविजन जरूर होनी चाहिए। कॉल जो आपका सेल रहेगा उसको प्लीज भी उल्टा सुल्टा कुछ भी कनेक्ट मत करना, सेफ्टी पे जीरो कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो क्या हुआ, कॉइल प्लस करंट एक टेम्पररी पावर होती है, मतलब कॉइल में करंट चलता है और ऑब्जेक्ट मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इस चीज को प्लीज 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 हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए ये चीज यहां पर मेंशन करी है, और यहां पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्यों चीजें हॉट हो जाती हैं, ये उसके कुछ मेन पॉइंट दिए हैं, तो आपको समझना है। जब करंट, क्या बोला मैंने, जब करंट किसी वायर्स में से गुजरता है तो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और अगर वायर बहुत गर्म हो जाए तो लाइट भी निकल सकती है। इस चीज को हमेशा याद रखना। ओके, अब एक बार रीड करें इसको। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर या डिवाइस से, तो वायर उस फ्लो को थोड़ा सा रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब रोकने की कोशिश करता है कि भयानक भी गर्मी ना हो जाए, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो एनर्जी लॉस्ट होता है रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि ओ माय गॉड बहुत ज्यादा हीट हो रही है, रुक जा, तो वो जो एनर्जी है जो लॉस्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं हीट। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे करता है। रेजिस्टेंस मतलब रोकने की क्षमता पर करता है, और टाइम पर करता है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा गर्म होगा। सिंपल, मोर करंट मोर हीट, मोर रेजिस्टेंस मोर हीट, लॉन्गर टाइम ऑफ करंट फ्लो मोर हीट। ओके, चलिए अब कुछ एवरीडे एग्जांपल्स हैं। जब हम समझ गए, वापस से रिवाइज करो। जब करंट किसी वायर में से गुजरता है तो वायर गर्म हो जाता है, और अगर वायर बहुत गर्म हो जाए तो लाइट भी निकल सकती है। ओके, अब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब होता है।
ये ओल्ड स्टाइल बल्ब की बात करें, इस बल्ब के अंदर एक पतला सा फिलामेंट होता है। करंट जैसे ही फ्लो होता है फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है कि ग्लो करता है। ग्लो इज इक्वल टू हीट भी होगी, लाइट भी होगी। ओके, फिर आता है इलेक्ट्रिक आयरन। इसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस कॉइल होती है। करंट आने पर कॉइल बहुत गर्म हो जाती है और आप कपड़े प्रेस कर पाते हो। फिर होता है टोस्टर। इसमें भी हीटिंग वायर्स होते हैं। करंट फ्लो करेगा, वायर्स एकदम रेड हॉट हो जाते हैं और ब्रेड टोस्ट होता है। फिर होता है वाटर हीटर या फिर मैं कहूं वाटर गीजर। ओके, हीटिंग एलिमेंट करंट को हीट में चेंज करता है, पानी को गर्म कर देता है। और फिर आता है इलेक्ट्रिक स्टोव या फिर इमर्सन रॉड। हाई रेजिस्टेंस वायर रहेगा, करंट भी रहेगा उतना ज्यादा और हीट भी उतनी ज्यादा रहेगी। तो करंट प्लस रेजिस्टेंस हमको क्या देता है? वार्मथ देता है, गर्मी देता है। ओके, चलिए मैम आप ये बताओ कि फ्यूज मेल्ट क्यों होते हैं, इसको सेफ्टी डिवाइस क्यों कहते हैं? फ्यूज पहले तो समझ लो क्या होता है, एक बहुत पतली वायर होती है जो मेन सर्किट में लगाई जाती है। अगर करंट ज्यादा हो जाए, ओवरलोड हो जाए, तो फ्यूज वायर गर्म होकर पिघल जाती है। फ्यूज पिघलेगी which will be equal to करंट रुक जाएगा, which will be equal to फायर के चांस कम होंगे। तो ये हीटिंग इफेक्ट का पॉजिटिव यूज होता है। ओके, तो एक स्मॉल सेफ एक्सपेरिमेंट है तुम लोग के लिए, प्लीज उसको ध्यान से करना। बैटरी लेना प्लस स्मॉल बल्ब लेना और बल्ब ग्लो करेगा। फिलामेंट हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बल्ब ब्राइट दिखाई देता है। फिलामेंट को कभी भी टच मत करना अगेन, ठीक है? सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना। बल्ब हो, हीटर हो, आयरन, ये सब बहुत गर्म हो जाते हैं, तो याद रखना। ओके, चलिए, हाउ टू नो इफ अ सेल और बैटरी इज डेड? कैन ऑल बैटरीज बी रिचार्ज? मैम हमको कैसे पता चलेगा कि सेल और बैटरी डेड है और सबको रिचार्ज कर सकते हैं? देखो, बैटरी डेड है या नहीं ये जानने के 3 इजी तरीके होते हैं। पहला होता है बल्ब का टेस्ट, सिंपल सर्किट बनाना, सेल प्लस बल्ब का। बल्ब ब्राइट कर रहा है, सेल ठीक है। बल्ब डिम या ऑफ है, सेल वीक है या फिर डेड है। दूसरा होता है वोल्ट मीटर या फिर मल्टीमीटर, बेस्ट होते हैं। हेल्दी AA सेल which should be approximately equal to 1.5 वोल्ट होता है। अगर रीडिंग बहुत कम आ रही है मतलब बैटरी वीक है। इसके बाद होता है लोड टेस्ट। ओके, कुछ बैटरीज वोल्टेज को दिखाती हैं पर मोटर हो गया, बल्ब हो गया, उसको चला नहीं पाती, इसीलिए बल्ब और मोटर लगाकर देखो, काम ना करे मतलब बैटरी डेड हो गई। चौथा होता है फिजिकल साइंस, लीकेज हो गया, स्वेलिंग हो गई, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो बैटरी अनसेफ है, यूज मत करना। क्या इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े आगे। ओके, चलो, अब मैम कौन सी बैटरीज को हम रिचार्ज कर सकते हैं? देखो, रिचार्जेबल जो बैटरीज रहती है उसको हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं। तो क्या रिचार्जेबल को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेड एसिड, जिसे कार बैटरी कहते हैं, NiCd, NiMH हो गया, लिथियम आयन हो गया, मोबाइल फोन लैपटॉप में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बार बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती हैं। तो क्या कह दिया हमने इसको? कमेंट करो, देख रही हूं मैं। क्या कहते हैं इसको? रिचार्जेबल कहते हैं, ठीक है। और जो नॉन रिचार्जेबल है वो क्या हो गया? अगर मैं रिचार्जेबल को सेकेंडरी कह दूं, नॉन रिचार्जेबल क्या हो गया? प्राइमरी सेल हो गया। ओके, तो नॉन रिचार्जेबल या फिर प्राइमरी सेल को आप रिचार्ज कर पाओगे? नाम में ही है नॉन रिचार्जेबल, मतलब नहीं कर पाओगे। एग्जांपल के लिए अल्कलीन हो गया, AA, जिंक कार्बन हो गया, इनको रिचार्ज करना डेंजरस हो सकता है, लीक या एक्सप्लोड हो सकती हैं। तो मेमोरी टिप क्या है? इफ इट कैन बी चार्ज, लेबल सेज सो। यानी रिचार्जेबल बैटरी पर हमेशा लिखा होता है कि भाई हम रिचार्जेबल है, आप हमको रिचार्ज कर सकते हो। ओके, चलिए, अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, अगेन वही शॉर्ट सेफ एक्सपेरिमेंट जो आप ट्राई कर सकते हो, और ये सिर्फ क्लास में टीचर की सुपरविजन में करना। बार बार बोल रही हूँ, गलती नहीं करना वरना डांट खाओगे तुम लोग। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल करोगे? आयरन नेल हो गया, कॉपर वायर हो गया, बैटरी हो गया, पेपर क्लिप्स हो गया। नेल पर वायर 30 से 40 टन में लपेट लियो, ठीक है। वायर बैटरी से जोड़ दियो, पेपर क्लिप्स उठाकर देख लियो, बैटरी हटाते क्लिप्स गिर जाती है। नेल सिर्फ करंट फ्लो के टाइम मैग्नेट बनाता है, इसको याद रखना। और उसके बाद है कंपास का डिफ्लेक्शन। क्या बोला मैंने? कंपास का डिफ्लेक्शन। इसमें आप बैटरी का इस्तेमाल करोगे, वायर का इस्तेमाल करोगे, कंपास का इस्तेमाल करोगे। वायर में करंट चलाओ, कंपास पास लाओ, निडल हिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और उसके बाद है थिक वर्सेस थिन वायर डेमो। मैम इसमें क्या करना है? इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल याद रखना है,
आपको ये टीचर दिखा देगा, आप मत करना। सेम करंट, थिन वायर ज्यादा गर्म हो जाएगा, जल भी सकता है, और इसी आइडिया पर फ्यूज काम करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स कभी घर में ये चीज प्लीज मत ट्राई करना, टीचर को करने देना। लो वोल्टेज बैटरी का इस्तेमाल करना, मेन सप्लाई कभी मत छेड़ना। ठीक है, चलिए अब इसके रियल लाइफ कनेक्शन देख ले, एग्जाम्पल्स जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो बताइए जरा जल्दी से मैम ये क्यों मैटर करता है? ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल लाइफ के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल तुम लोग क्रेन्स में करते हो, कार्स को उठाने के लिए, इलेक्ट्रिक बेल में करते हो, लाउड स्पीकर्स में करते हो, एमआरआई मशीन्स में करते हो विच आर यूज्ड इन हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिक मोटर्स में करते हो, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, मिक्सचर हो गया। अगर मैं हीटिंग इफेक्ट की बात करूं, इसको आयरन में इस्तेमाल करते हैं, टोस्टर में इस्तेमाल करते हैं, केटली में इस्तेमाल करते हैं, गीजर में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव में इस्तेमाल करते हैं। ओवरलोडेड वायर्स गर्म हो जाते हैं, फायर का रिस्क वहां पर है। और अगर आपको बैटरी का नॉलेज रहेगा तो आप समझ पाओगे टॉयज चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, टॉर्च क्यों नहीं चल रही है। पैसे वेस्ट होने से बचना, वर्किंग बैटरी को प्लीज कभी भी मत फेंकना। ओके, चलिए, तो सिंपल वर्ड्स फॉर की टर्म्स जल्दी से याद करें। कोई भी आपसे बोलेगा करंट क्या होता है, आप हमेशा बोलोगे फ्लो होता है। किस चीज का होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। जैसे कि पाइप से पानी फ्लो कर रहा होता है, वैसे ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो कर रहा है। बात करिए जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट की, टेम्पररी मैग्नेट होता है जो हम बिजली से बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बनाते हैं, कॉइल प्लस आयरन का इस्तेमाल करके। फिर आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना, रोकने की कोशिश करना, समथिंग दैट ऑपोजेस, किस चीज को अपोज करना, फ्लो ऑफ करंट को। जैसे कि एक नैरो पाइप में कोई चीज जा रही है, उसको रोकने की कोशिश करना। फिर आता है हीटिंग इफेक्ट, जब करंट फ्लो करता है और हीट को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ये आगे आप पढ़ोगे I²R, अभी जानना जरूरी नहीं है, अब हम 8th क्लास में, ज्यादा बड़े नहीं होना है इतनी जल्दी। फिर आती है बारी फ्यूज की, एक थिन वायर होता है जो मेल्ट करता है अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है, ये हमारे सर्किट को बचाता है। एंड फिर आता है सेल या बैटरी, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी या फिर पुश फॉर इलेक्ट्रॉन्स ताकि वो फ्लो कर सके। वो फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट चलेगा। ओके, तो क्या क्विक समरी है मैम? मैम आपने बताया करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। एक कॉइल है जिसमें करंट प्लस आयरन कोर रहेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे विच विल बी टेम्पररी। करंट थ्रू रेजिस्टेंस हीट को बनाता है जो कि बहुत सारे अप्लायंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज यूज करते हैं हीटिंग ताकि वो सर्किट्स को बचा सके। और टेस्ट बैटरी विथ बल्ब और वोल्ट मीटर, ओनली मार्क्ड बैटरीज आर रिचार्जेबल, ये भी हमने बहुत दिन से देखा था। और ये है आपके सामने आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको दिए हैं। एक बार प्लीज जितना भी तुमने सुना उससे आंसर बनाने की खुद से भी कोशिश करना। एक बार आपके लिए एक बार रीड कर देती हूं, ठीक है? चलिए, पहला सवाल है, व्हाट विल अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड एन आयरन नेल डू व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी? नेल एक टेम्पररी मैग्नेट या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और स्मॉल आयरन ऑब्जेक्ट्स को उठाने लग जाता है। How can you test whether current is flowing in a wire without using a lamp? आप एक कंपास का इस्तेमाल करेंगे near the wire और make an electromagnet and see if it picks up paper clips. Third is, why does a fuse melt when too much current flows? क्योंकि extra current produce करता है extra heat को in the fuse wire, ये melt होता है और break करता है circuit को ताकि वो danger को रोक सके। Okay? क्या हर बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है? नहीं। ओनली रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी सेफली रिचार्ज। ऑर्डिनरी अल्कलाइन सेल्स को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। आपको 2 रियल लाइफ यूज बताने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, क्रेन्स लिफ्टिंग स्क्रैप मेटल एंड इलेक्ट्रिक बेल्स। ओके, अब ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके लिए, समझ लो कैसे बन सकते हैं, बाकी हम डिटेल में आराम से बाद में करेंगे। The magnetic effect of electric current can be shown by deflection of compass needle. कंपास की निडल हिलेगी, इसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट है। What is used electric means to protect device from heavy current? आपने बताया था मैम, फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज क्या करता है, हमारे डिवाइस को सुरक्षित रखता है। वो खुद मेल्ट हो जाता है, बेचारा खुद पिघल जाएगा पर सर्किट को कुछ नहीं होने देगा। Which of these is a rechargeable battery? तो हमने देखा था एग्जाम्पल में, लिथियम आयन इज अ क्या है, रिचार्जेबल बैटरी। और एक लॉन्ग प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, स्टेप वाइज मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया है। वो हमसे ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास एक बैटरी है और कुछ इंसुलेटेड कॉपर वायर है। अब तुम ये कैसे शो करोगे करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है?
तो हमने देखा था हम एक कॉइल बनाएंगे जिसके आसपास वायर को लगाएंगे 30 टाइम्स अराउंड एन आयरन नेल, कनेक्ट करेंगे टू एंड्स ऑफ द वायर किससे, टू द बैटरी टर्मिनल्स, कुछ पेपर क्लिप्स उसके पास लेकर आएंगे, जब बैटरी उसमें जुड़ जाएगी तो नेल क्या करेगा, पेपर क्लिप्स को उठा लेगा और ये मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा, और जैसे हम उसको हटा देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्लिप्स क्या हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, क्या बताएगा कि मैग्नेटिज्म टेम्पररी था और कैसे हुआ था, करंट की वजह से हुआ था। मतलब वही चीज सेम रिपीट करे जो मैंने आपको इतनी देर पहले बोली थी। ओके चलिए, अब ये कुछ आपके लिए मेमोरी लाइंस हैं, इसको अपने रफ कॉपी में नोट डाउन करके एक बार अपने जो भी आपका स्टडी वाला प्लेस होगा वहां पर रख लेना। अगर कॉइल और करंट साथ में तो मैग्नेट 100% होगा। करंट चीजों को गर्म करता है तो प्लीज वायर्स के साथ केयरफुल रहना। फ्यूज मेल्ट होता है ताकि वो बेचारा अपने सर्किट को बचा सके, घर को सेव कर सके। अगर निडल मूव हो रही है तो करंट वहां पर है। रिचार्ज ओनली द सेल्स, जिसमें लिखा रहता है कि वो रिचार्जेबल है। ऐसा जिद मत करना कि नहीं नहीं मैं तो हर सेल को रिचार्ज करूंगा, हर सेल को रिचार्ज करूंगी। ठीक है चलिए तो हम प्रोब एंड पॉन्डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले 4.1 से। डज एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट? क्या इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकती है? अब देखो यहां से जो चैप्टर होगा हमारे मेन एनसीईआरटी का, यहां से मेन चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है, अभी तक हमने प्रोब एंड पॉन्डर के आंसर्स देखे थे। अगर आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा तो अब तुम यहां से खुद समझना शुरू कर दोगे। ओके, सेम वही चीज यहां पर रिपीट हो रही है, बट यहां पर इमेजेस आपको साथ में दिखाई देंगी। ओके चलिए, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में बह रही होती है तो वो एक इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स को क्रिएट करती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी यहां से जा रही है तो वो अपने सराउंडिंग में जो हमको नहीं दिखता है ऐसा एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करती है। मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करती है अराउंड दैट वायर, उस वायर के आसपास। अब ये सेम वैसा है जैसे एक मैग्नेट पुल करती है चीजों को, बट यहां पर जो मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बना है। अब इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझना। हमारी एक एक्टिविटी है द कंपास एंड द वायर एक्सपेरिमेंट। मैम ये एक्टिविटी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? क्योंकि अगर तुम शुरू से सुनकर आए हो तुमको पता है मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस अब इसको चैप्टर के लिए हमको बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है। ओके, तो अब ये एक्टिविटी आपकी किस चीज में मदद करेगी? दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्या क्या चाहिए? एक स्मॉल मैग्नेटिक कंपास चाहिए जिसमें निडल होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सेल चाहिए यानी कि बैटरी चाहिए, एक सेल होल्डर चाहिए, 2 ड्रॉइंग पिन चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, 2 नेल चाहिए, 2 वायर चाहिए, एक बड़ा चाहिए एक छोटा चाहिए, और 2 स्मॉल कार्डबोर्ड पीसेस चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है? एक स्विच बनाना है। आप कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करोगे, ड्राइंग पिन्स का इस्तेमाल करोगे, सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करोगे, सिंपल सा स्विच बनाओगे और ये स्विच क्या कर सकता है? ओपन हो सकता है यानी कि ऑफ कर सकता है, और क्लोज मतलब ऑन कर सकता है किसी सर्किट को। ओके, अब इस सेटअप को फिक्स कर दो। आप क्या करोगे? सेल को सेल होल्डर में जाके रख दोगे, 2 नेल्स को फिक्स करोगे कार्डबोर्ड शीट पे, स्ट्रेच द लॉन्ग वायर, किसके बीच में? नेल्स के बीच में। क्यों? ताकि वो स्लाइटली कार्डबोर्ड के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब कनेक्ट करना है वन एंड ऑफ दिस वायर टू द सेल होल्डर एंड द अदर एंड आप कहां पर लगाओगे? स्विच पे लगाओगे। अब क्या करना है? सर्किट को आप कंप्लीट करोगे, सेकेंड वायर का इस्तेमाल करोगे टू कनेक्ट द अदर पॉइंट ऑफ द स्विच बैक टू द सेल होल्डर, और अब आपका सर्किट तैयार है। अब आप क्या करोगे? कंपास को अंडर द वायर पुट करोगे, प्लेस द कंपास डायरेक्टली अंडर द स्ट्रेच्ड वायर, स्विच ऑन कर दोगे। जब आप स्विच को ऑन करोगे तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि कंपास निडल बाबा थोड़ी तो हिली थी, पहले इसका मुंह इस साइड था और इस वाली इमेज में इस साइड आ गया। ओके, डिफ्लेक्शन तो हुआ, ओके, मूव तो हुआ। अब आप स्विच ऑफ कर दो। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि निडल वापस से जल्दी से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली गई, ओरिजिनल डायरेक्शन में चली गई। यूजुअली वो नॉर्थ से साउथ वाला रोल प्ले करता है। अब फिर से स्विच को ऑन करोगे, फिर से ऑफ करोगे, हर टाइम आपकी निडल है वो मूव करेगी जैसे आपका करंट फ्लो होगा और वापस से अपनी जगह पहुंच जाएगी जैसे करंट स्टॉप होगा। इसका मतलब क्या होता है
कंपास नीडल एक टाइनी मैग्नेट होता है, ये तभी मूव करता है जब उसको दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट फील होता है। सो व्हाई डिड इट मूव? जब करंट फ्लो हुआ, क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, जब करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होती है, कंपास मूव करता है, जब करंट रुक जाता है मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाती है, कंपास वापस से अपनी जगह आ जाता है। This shows the magnetic effect of electric current. Okay? तो अब कोई भी आपसे पूछे कि भाई बता दो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो ये वो स्पेस होता है, कीवर्ड्स को पकड़ना, ये वो स्पेस होता है जो मैग्नेट के अराउंड होता है या फिर किसी भी करंट कैरिंग तार के अंदर होता है, जहां पर आपको फील होता है मैग्नेटिक फोर्स। और अगर कुछ भी रिएक्ट करता है, जैसे कि कंपास नीडल हो गया, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट है। ओके, अब यहां पर हमारे जीनियस आते हैं, लिटिल हिस्ट्री, बी अ साइंटिस्ट। ये सेम डिस्कवरी 1820 में हुई थी एक डैनिश साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ओके, इन्होंने क्या नोटिस किया, व्हेनेवर कोई स्विच है वो ऑन या ऑफ हुआ इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो उसके पास एक कंपास थी, वो बार बार अपने निडल को मूव कर रही थी। तो उससे क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी हो और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही सिंगल डिस्कवरी से मोटर्स, आज के समय जनरेटर्स और जितनी भी मॉडर्न मशीन्स हैं चल रही हैं। तो थैंक यू टू हिम। ओके, चलिए, तो मैम आपने हमको सब कुछ बता दिया, आप हमको ये बता दो कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका रियल लाइफ में हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं पहले तुम लोग को बता चुकी हूँ, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, फैंस में, मोटर्स में, लाउड स्पीकर्स में, क्रेन्स जो कि मेटल को लिफ्ट करते हैं, और ये डिवाइसेस रिलाई करते हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। अब हमको सीखना है टेम्पररी मैग्नेट कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके। तो सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, एक 50 सेंटीमीटर इंसुलेटेड वायर लेना है, एक आयरन नेल लेना है, एक सेल लेना है, और आयरन पेपर की क्लिप्स लेनी है। क्या करोगे, रैप करोगे वायर को टाइटली अराउंड द नेल टू मेक अ कॉइल। बन गई कॉइल, ये देखो कॉइल बन गई। ठीक है, इसको टेप कर दो ताकि वो अपनी जगह पर रहेगा। कनेक्ट करो वायर एंड्स को, किससे, सेल से। ये आपको दिख रहा है, सेल को हमने जोड़ दिया। ओके, फॉर ओनली फ्यू सेकेंड्स। अब आप उसको क्या करोगे, नेल को पेपर क्लिप्स के पास लेकर आओगे, और आप ऑब्जर्व करोगे जो क्लिप्स हैं वो आपके नेल से जुड़ गई हैं। नेल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है। अब वायर को डिस्कनेक्ट कर देना, क्लिप नीचे गिर जाएंगी, मैग्नेटिज्म डिसअपियर हो जाएगा। पर ऐसा हुआ क्यों? जब करंट फ्लो करता है कॉइल के माध्यम से, ये कॉइल है, नेल मैग्नेट बन जाता है। जब करंट रुकता है तो मैग्नेटिज्म एकदम गायब हो जाता है, जादू ही गायब हो जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, एक बहुत बढ़िया एकदम जबरदस्त वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे, और वहां पे हमें क्या क्या चाहिए, 100 सेंटीमीटर इंसुलेटेड वायर चाहिए, चार्ट पेपर चाहिए ताकि हम सिलेंडर बना सके, आयरन नेल चाहिए, 2 मैग्नेटिक कंपासेस चाहिए, सेल चाहिए, पेपर क्लिप्स चाहिए। अब आप क्या करोगे, सिलेंडर बनाओगे, रोल करोगे चार्ट पेपर इनटू अ ट्यूब लाइक अ पेंसिल, विंड 50 टर्न्स ऑफ वायर, विंड द वायर अराउंड द ट्यूब टू मेक अ लॉन्ग कॉइल। ठीक है, फिर 2 कंपास को एंड्स के पास रखोगे, 1 कंपास हर एंड पे रहेगा, उस कॉइल को आप सेल से जोड़ दोगे। नाउ ऑब्जर्व बोथ कंपास नीडल्स। कंपास नीडल्स आपकी हिलेंगी, कॉइल बिहेव करेगी एक मैग्नेट की तरह। अब इंसर्ट करोगे आयरन नेल उस कॉइल के अंदर, रिपीट करोगे इस एक्सपेरिमेंट को, कंपास नीडल आपकी ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, मैग्नेट और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अब पेपर क्लिप्स को उसके पास लेके आना, कॉइल के पास लेकर आना, जो नेल है इनसाइड द कॉइल दैट कैन पिक अप क्लिप्स इजीली। तो इससे हम क्या सीखे, करंट कैरिंग कॉइल जो रहता है वो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और आयरन कोर अगर उसके अंदर रहेगा, इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जब करंट रुक जाता है, मैग्नेटिज्म डिसअपियर हो जाता है, टेम्पररी मैग्नेट उसको हम कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये वही सारी चीजें जो मैंने आपको पहले शुरू के 15 से 20 मिनट में पढ़ाई थी। ठीक है, चलिए
मैम वो सब तो ठीक है, अब आप ये बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में पोल्स होते हैं कि नहीं होते हैं। पोल्स मतलब तुम्हारे घर के पास खंबे वाले खंबे की बात नहीं करी जा रही है, पोल्स मतलब नॉर्थ या साउथ पोल या फिर मैं कहूँ माइनस प्लस पोल। ओके, तो हाँ होते हैं, ये सेम बार मैग्नेट की तरह होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमेशा आप याद रखना नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। जैसे हमारे अर्थ में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे सेम यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। बट मैम हमको खोजना है, हम कैसे खोजेंगे? तो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना, उसके दो एंड्स को मार्क कर देना, एक एंड को बोल दियो बी और एक को बोल दियो ए, ठीक है। अब उसके पास तुम कंपास लेकर आना, एंड ए के पास लेकर आना, करंट को ऑन कर देना। अगर जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो ए की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसका मतलब अगर नॉर्थ ए की तरफ जा रहा है यानी कि वो ऑपोजिट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये अपने आप साउथ हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अनलाइक चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और यही सेम चीज तुमको बी के लिए करनी, तुमको क्या समझ में आएगा, एंड ए एंड बी आर ऑपोजिट पोल्स। बस तुमको एक चीज याद रखनी है, पोलैरिटी चेंज हो सकती है। अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो नॉर्थ और साउथ अपनी प्लेसेस को स्विच कर सकते हैं, बट हाँ दोनों जगह नॉर्थ हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों एंड पे साउथ हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक जगह नॉर्थ रहेगा, एक जगह साउथ रहेगा, दोनों अनलाइक ही रहेंगे। ओके चलिए, अब एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं, ठीक है, कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, कर सकती हूं। तीन तरीके से कर सकते हो, करंट को बढ़ा के, ज्यादा सेल्स का इस्तेमाल कर लेना, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के, से एक कॉइल है जिसमें सिर्फ इतनी टर्न है, तुम इसको और बढ़ा दोगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देना कॉइल के अंदर, तो ये तीनों चीजें आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, और अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ये पोल्स को भी रिवर्स कर देंगे। ठीक है, चलिए मैम ये जो हमारी अर्थ है, अभी आपने बोला कि अर्थ का होता है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो क्या हमारी अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? देखो, अगर कोई सा भी एक मैग्नेट है जो फ्रीली हैंग कर रहा है, कुछ भी नहीं है, वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही पॉइंट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अगर आप अर्थ के अंदर जाओगे तो उसके अंदर खूब सारे लिक्विड आयरन मूव कर रहा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है, और ये करंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। अब नेचर में क्या इस्तेमाल है? इसका इस्तेमाल चिड़िया करती हैं रास्ता खोजने के लिए, नेविगेशन के लिए। फिश और एनिमल्स यूज करते हैं माइग्रेशन के टाइम पे, और ये अर्थ को बचाता है हार्मफुल स्पेस पार्टिकल से। ओके, अब मैम अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? आपने बोला क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, ये लार्ज पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो कि आपके क्रेन से लगाए जाते हैं। ओके, अब ये काम कैसे करते हैं? जब करंट ऑन रहता है तो मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, जब करंट ऑफ रहता है तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है। कहां कहां इस्तेमाल होगा? फैक्ट्रीज में, स्क्रैप यार्ड्स में, to move heavy metal very safely. Just like electricity can create magnetism, वैसे एक मूविंग मैग्नेट होता है वो भी इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता है। इसका पीछे का जो प्रिंसिपल है वो मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के बीच में, इसे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि साइंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके मैम, आप एक बात बताओ, क्या जो करंट कैरिंग वायर होता है वो हॉट होता है क्या? आपने मैग्नेट का तो बहुत बता दिया, अब हमें ये हॉटनेस के बारे में बताओ। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है थ्रू अ वायर, वायर आपका बहुत गर्म हो जाता है, बहुत वार्म हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कुछ वायर्स थोड़ा बहुत गर्म होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है वायर पे और कितना करंट फ्लो होता है। ओके, अब ये आप क्या करते हो, क्या देखते हो वो समझो। एक स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना, दो नेल्स लेना, एक शॉर्ट पीस ऑफ निक्रोम वायर लेना पतला सा, और एक सेल या फिर बैटरी देखना, एक सेल होल्डर देखना, एक स्विच देखना, और एक कनेक्टिंग वायर्स को देखना। अब आप क्या करोगे, दो नेल्स को कार्डबोर्ड पे रखोगे इन अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, टाई करोगे निक्रोम वायर बिटवीन द नेल्स, सो वो टाइट थोड़ा हेल्ड हो जाए। इलेक्ट्रिक सर्किट को बैटरी के साथ आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करने के मतलब यहां पर ये हो गया कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओ पर बैटरी के साथ बनाओ, और स्विच को आपको क्या करना है, ऑफ करना है शुरू में, वरना करंट लगने का डर है।
अब आप टच करोगे निक्रोम वायर को बहुत केयरफुली, स्विच करने से पहले वो ठंडा ही रहेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। स्विच ऑन करना उसको कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए, देन स्विच ऑफ करना और फिर वायर को जल्दी से छू लेना, क्विकली एंड केयरफुली। आपको वायर बहुत गर्म लगेगा, हॉट लगेगा, क्योंकि करंट वहां से पास हो चुका है। इसको वापस से रिपीट करना एंड प्लीज याद रखना, डू नॉट होल्ड द निक्रोम वायर। जब करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत गर्म हो जाता है, हमेशा टीचर के सुपरविजन में एक्सपेरिमेंट्स करना के लिए, प्लीज सुपर हीरो मत बनना प्लीज। ओके चलिए ठीक है मैम, हमें एक्टिविटी समझ में आ गई, वो तो हम कर लेंगे। पर वायर गर्म क्यों हुआ? जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है वायर से, द फ्लोइंग चार्जेस एटम्स में बम्प करते हैं इन द वायर। ये बम्प क्या करते हैं? स्लो करते हैं चार्जेस को, लिटिल थिन रेजिस्टेंस टर्न्स कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डिफरेंट मटेरियल्स रेजिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ करंट बाय डिफरेंट अमाउंट्स। निक्रोम रेजिस्ट ज्यादा करता है कॉपर से, तो निक्रोम ज्यादा क्या करेगा? हीट करेगा विद द सेम करंट। तो करंट रहेगा, साथ में उसको जो रोकने की क्षमता है दैट इज रेजिस्टेंस रहेगी, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। लेकिन मैम एक बात बताओ, कितनी हीट बनी है वो कैसे चेंज होता है? व्हाट चेंजेस हाउ मच हीट इज मेड? देखो, अमाउंट ऑफ करंट यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतनी ज्यादा हीट रहेगी। अगर आप 2 सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, 2 बैटरीज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो ज्यादा करंट देंगे एक सेल के कंपैरिजन में। तो वायर ज्यादा हॉट होगा विद 2 सेल्स। वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। कुछ मटेरियल्स का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे निक्रोम का बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो ज्यादा आपको हीट करके देंगे। कॉपर का रेजिस्टेंस लो होता है, तो ये ज्यादा हीट नहीं कर पाता है। वायर की मोटाई पर डिपेंड करता है। थिन वायर होते हैं वो ज्यादा जल्दी गर्म होते हैं मोर देन थिक वायर, तो थिन वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं वायर की लंबाई की बात करूं, लेंथ की बात करूं, लॉन्गर वायर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं और ये ज्यादा हीट कर सकते हैं अगर करंट आपका सेम रहेगा। और अगर समय की बात करी जाए, टाइम की बात करी जाए, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, द हॉटर द वायर बिकम्स, उतनी हीट बिल्डअप होती है। तो अगर मैं बहुत शॉर्टली आपको समझाने की कोशिश करूं, मोर करंट मोर हीट, थिन एंड लॉन्ग वायर्स हीट मोर। ओके, तो अगर मैं एवरीडे थिंग्स जो कि हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकैंडेसेंट बल्ब फिलामेंट। ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ग्लो होता है, चमकता है आपको लाइट देने के लिए। इलेक्ट्रिक आयरन की बात करी जाए, टोस्टर की बात करी जाए, हीटर की बात करी जाए, केटली की बात करी जाए, इमर्शन रॉड की बात करी जाए, ये सब स्पेशल हीटिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग एलिमेंट दैट गेट्स रेड हॉट एंड प्रोड्यूस करते हैं हीट को। अगर मैं इंडस्ट्रियल फर्नेसेस की बात करूं, इलेक्ट्रिक हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मेटल्स को मेल्ट कर सके, जैसे कि स्टील हो गया। ओके, लेकिन मैम हमारा सवाल ये है कि इनके द्वारा कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी जाती हैं। वो सेफ्टी पॉइंट्स जो हमको लेने चाहिए, देखो, जो वायर्स इन लॉन्ग ट्रांसमिशंस रहते हैं वो एनर्जी को लूज करते हैं एज हीट, यानी कि यहां पर एनर्जी लॉस रहता है। अगर अप्लायंसेस या फिर प्लग्स ओवर हीट हो जाते हैं तो प्लास्टिक पार्ट्स शायद पिघल जाएं या फिर आग पकड़ लें। दैट इज वाई हमारे पास एक सेफ्टी डिवाइसेस होने चाहिए हाउस वायरिंग में। फॉर एग्जांपल फ्यूजेस हो गए या फिर सर्किट ब्रेकर्स हो गए, वो करंट को स्टॉप करते हैं जब बहुत ज्यादा हो जाता है, ताकि चीजें जले ना। हमेशा करेक्ट रेटिंग के फ्यूज का इस्तेमाल करना है, एमसीबी का इस्तेमाल करना, और कभी भी सॉकेट्स को ओवरलोड नहीं करना है। तो सिंपल सी चीज तुम लोग प्लीज अपने लिए याद रखोगे, प्रॉमिस करोगे कि कभी भी हीटिंग वायर्स को टच नहीं करोगे और कभी भी फालतू का एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे मेन इलेक्ट्रिसिटी के साथ। हमेशा स्मॉल बैटरीज का इस्तेमाल करोगे और टीचर के सुपरविजन के अंडर ही करोगे। ओके, तो जल्दी से क्विक समरी कर ले। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर प्रोड्यूस करता है हीट को। हीटिंग डिपेंड करती है करंट पे, मटेरियल पे, चौड़ाई पे, लंबाई पे, समय पे। निक्रोम हीटिंग डिवाइसेस में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आसानी से हीट हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट यूजफुल है आयरन में, कैटलीज में, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो आग भी पकड़ सकता है। सेफ्टी डिवाइसेस जैसे कि फ्यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वो हमको ओवर हीटिंग से बचाते हैं। ठीक है, अब सवाल कैसे बनेंगे जल्दी से एक बार देखो। Which wire will heat more with the same current? क्या आंसर था इसका? पतला कॉपर वायर। क्या बोला था मैंने? पतला कॉपर वायर। थिन कॉपर वायर हीट्स मोर देन थिक कॉपर। निक्रोम हीट्स मोर देन कॉपर फॉर सेम साइज, लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट? कॉपर वायर, निक्रोम वायर या फिर एल्यूमिनियम फॉइल? मैम आपने कहा था निक्रोम वायर। ओके,
हीटिंग इन अ वायर इज मेनली कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस टू करंट। करंट को आप जितना रोक सकते हो, जितनी आप में क्षमता है, वही जो है वो हमारी क्या होगी, एनर्जी हीट कहलाएगी। ठीक है, और ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से आंसर बनाने की कोशिश करना। बाकी हम लोग तो प्रैक्टिस करेंगे, एक बार पूरा हमने चैप्टर्स खत्म कर लिए सारे, उसके बाद तो वैसे भी हमारे अब 3 चैप्टर्स और बचे हैं। ओके, पता है ना कि हम उल्टा जा रहे हैं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 से पढ़ाना शुरू किया था। ओके, सो व्हाई डज अ वायर हीट अप व्हेन करंट फ्लोज? Because the moving charges meet resistance in the wire and electrical energy changes into heat. How does using 2 cells instead of 1 affect heating? 2 cells give more current, so the wire heats more. Why are fuses made of thin wire? क्योंकि thin wire गर्म होता है और melt हो जाता है sooner when current is too large, breaking the circuit and protecting the rest of the wiring. लॉन्ग आंसर प्रैक्टिकल है। आपके पास एक निक्रोम वायर है, एक कॉपर वायर है, सेम लेंथ का, एक सिंगल सेल एक बल्ब है। डिस्क्राइब करो हाउ यू वुड शो दैट निक्रोम हीट्स मोर देन कॉपर। आंसर स्टेप वाइज फॉलो करना, 2 सिंपल सर्किट्स को बनाना है, डू 1 एट अ टाइम, सेल प्लस वायर प्लस स्विच का इस्तेमाल करना है। पुट द फर्स्ट वायर निक्रोम इन द सर्किट, स्विच ऑन फॉर 30 सेकेंड्स, देन स्विच ऑफ करो, फिर उसको फील करो केयरफुली विच वायर इज वार्म, निक्रोम विल बी वार्मर। रिपीट करो यही सेम चीज कॉपर वायर के साथ ऑफ द सेम लेंथ, कॉपर विल बी लेस वार्म। ऑलवेज डू अंडर टीचर सुपरविजन एंड डू नॉट टच वार्म वायर्स फॉर लॉन्ग। जल्दी से याद कर ले, करंट फ्लोज, एटम्स बम्प, इलेक्ट्रिसिटी मेक्स अ वायर वार्म अप। ओके, चलिए अब आता है यहां से 4.3, हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? हमारी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करती है? देखो, अगर हम आज की बैटरीज को समझे, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो पुराने जमाने की जो इलेक्ट्रिक सेल्स होती थी, जो बनती थी, उन्हें हम क्या कहते थे? द वोल्टेक सेल। ओके, सो बैटरी की बात करी जाए और सेल की बात करी जाए, ये हमको इलेक्ट्रिसिटी देती है क्योंकि उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। और ये सेक्शन हमको यही बताने वाला है कि वो केमिकल्स एक्चुअली अंदर करते क्या है और किस प्रकार से डिफरेंट सेल्स काम करती हैं। ओके, तो पहले हम सीखेंगे द वोल्टेक सेल के बारे में, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो मैम क्या होता है वोल्टेक सेल? इमेजिन करो आपने 2 डिफरेंट मेटल्स कॉपर और जिंक को एक लिक्विड में डाला, एक वीक एसिड या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी लिक्विड के अंदर। अब इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, एक मेटल आपका पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, दूसरा मेटल आपका नेगेटिव हो जाएगा यानी कि नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। और जब आप उसको आउटसाइड सर्किट में ज्वाइन करोगे वायर या बल्ब में, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, लेकिन कहां से? पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से शुरू करेगा एक सर्किट के थ्रू जाके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, एंड दिस इज हाउ फर्स्ट बैटरी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेकिन मैम वोल्टेक सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? 2 मेटल प्लेट्स रहती हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रोड 1 और दूसरा है इलेक्ट्रोड 2। ओके, इतना समझ में आया? एंड दे मस्ट बी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जैसे कि एक कॉपर का होगा, एक जिंक का हो जाएगा। ठीक है, एक लिक्विड होता है जिसको मैं कहती हूँ इलेक्ट्रोलाइट, ये बेसिकली वीक एसिड होता है, सॉल्ट सोल्यूशन होता है। ये आयंस को हेल्प करता है ताकि वो मूव करें और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। एक कंटेनर होता है, ग्लास का ले लो या प्लास्टिक का ले लो, जब सेल को कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, द केमिकल रिएक्शन पुशेस इलेक्ट्रॉन्स और क्रिएट्स करते हैं करंट को। ओके, लेकिन मैम जो वोल्टेक सेल हैं वो इवेंचुअली काम करना बंद क्यों कर रहे हैं? हमें तो आजकल नहीं दिखते हैं, क्योंकि केमिकल्स जो उसके अंदर हैं वो यूज्ड अप स्लोली, धीरे धीरे उनका इस्तेमाल किया गया और एक बार जैसे ही वो खत्म हो गए, अब वो सेल आगे इलेक्ट्रिसिटी को या फिर बिजली को जनरेट नहीं कर सकती, और इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? डेड सेल कहते हैं। तो केमिकल्स जो उसके अंदर है वो करंट को पुश करते हैं और लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाते हैं, करंट स्टॉप हो जाता है, वो डेड सेल बन जाता है। ओके, अब देखो, 2 बंदे थे, गैल्वेनी एंड वोल्टा। ओके, 2 इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करी थी। एक था लुइगी गैल्वेनी। ओके, उसने देखा कि एक डेड फ्रॉग था, मरा हुआ मेंढक था, उसकी लेग, उसकी टांग मूव हुई जब उसने टच किया 2 डिफरेंट मेटल्स को एट द सेम टाइम। तो उसको पहले ये लगा, ओ भाई, ये मरे हुए मेंढक से बिजली निकल कर आ रही है। ही थॉट द इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ।
फिर एलेजेंड्रो वोल्टा आया, बोलता है भाई तेरा दिमाग थोड़ा खराब सा लग रहा है कि यार इलेक्ट्रिसिटी किसी मेंढक से कैसे आ सकती है, किसी मेटल से आई होगी। उसको प्रूव करने के लिए वोल्टा ने फ्रॉग के लेग को रिप्लेस किया सॉल्ट वाटर सोक्ड पेपर से और उसको इलेक्ट्रिसिटी फिर मिल गई। इससे उसे क्या पता चला कि कॉम्बिनेशन दो मेटल्स का होता है प्लस एक कंडक्टिंग लिक्विड होता है, इन दोनों को आपने मिला दिया तो बिजली बन जाती है। तो वोल्टा ने इस प्रकार से पहली बैटरी बनाई थी। मतलब बेचारे एक इंसान को थोड़ा उल्टा सोचना पड़ गया, पर दूसरे वाले को समझ में आ गया भाई ये उल्टा सोच रहा है, क्यों ना इसका मैं फायदा उठाऊं, मैं इस पर डिस्कवरी करता हूं। इसीलिए यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो वोल्ट होती है, जैसे किसके नाम पे रखा गया, अलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। ओके चलो अब एक लेमन बैटरी बनाते हैं। घर पे जाना, मम्मी से बोलना कि मम्मी पापा नींबू ला के दो। मतलब क्या बेटा ठंडियों में नींबू पानी पियेंगे? नींबू पानी नहीं पियेंगे, बट हाँ हमको लेमन बैटरी बनानी है। ओके तो ये सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए, बट हाँ एक नींबू भी स्मॉल इलेक्ट्रिक सेल की तरह बिहेव करता है। क्या क्या चाहिए? 5 से 6 जूसी लेमन्स चाहिए, कॉपर वायर्स या स्ट्रिप्स चाहिए 1 से 2 मिलीमीटर थिक होने चाहिए, आयरन नेल्स होनी चाहिए, 1 एलईडी होनी चाहिए, सम कनेक्टिंग वायर्स होने चाहिए। क्या स्टेप्स रहेगा? हर लेमन में इंसर्ट कर दो 1 कॉपर वायर, 1 आयरन नेल, कीप देम अ लिटिल अपार्ट, डू नॉट टच ईच अदर। अब ये सारे लेमन्स के लिए करो। कनेक्ट कॉपर ऑफ लेमन 1 टू आयरन ऑफ लेमन 2, कनेक्ट कॉपर ऑफ लेमन 2 टू आयरन ऑफ लेमन 3 एंड सो ऑन। दिस इज जॉइनिंग द लेमन्स इन सीरीज, एक चेन की तरह बन जाएगा। अब कनेक्ट करना है फ्री कॉपर ऑफ द फर्स्ट लेमन एंड द फ्री आयरन नेल ऑफ द लास्ट लेमन, किससे? एक एलईडी से। तो कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके बना? चलो अगर एलईडी ग्लो होती है तो आपने वर्किंग बैटरी बना ली, अगर नहीं ग्लो होती है तो रिवर्स कर दो एलईडी कनेक्शंस को। एलईडी हमेशा एक डायरेक्शन में ग्लो करती है, क्योंकि कॉपर वायर क्या हो गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, आयरन नेल क्या हो गया? नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और लेमन जूस क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेमन जूस और मेटल्स क्या करता है? टाइनी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इतना भी प्रोड्यूस नहीं करता है घर की बिजली जल जाए, उतना भी नहीं होता है, हल्का सा आपको बिजली का एहसास होगा। यू कैन ऑल्सो यूज सॉल्ट वाटर। आप अगर आपको लगता है कि लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं करना तो आप सॉल्ट वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैम हमारा सवाल यह है कि क्यों डिफरेंट मेटल्स बिहेव करते हैं डिफरेंट तरीके से? हर मेटल की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ मेटल्स नेचुरली अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। तो कुछ कॉमन मेटल पेयर्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है, सेल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जिंक या कॉपर, एल्यूमिनियम या कॉपर, आयरन या कॉपर, मैग्नीशियम या कॉपर, जिंक या सिल्वर। और हायर क्लासेस में यू विल लर्न व्हाई ईच मेटल बिहेव्स द वे इट डज। ओके चलिए अब आते हैं ड्राई सेल्स। वो सेल्स जो कि हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। देखो वोल्टिक सेल्स यूजफुल थे, बट उनको कैरी करना या फिर दैनिक जीवन में डेली लाइफ में इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो लिक्विड्स को कंटेन करते हैं। तो साइंटिस्ट ने ड्राई सेल्स बना दिए। लेकिन मैम ड्राई सेल क्या होते हैं? इट इज कॉल्ड ड्राई क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर होता है वो लिक्विड नहीं होता है, एक मॉइस्ट पेस्ट होता है। मॉइस्ट पेस्ट मतलब एकदम ड्राई पेस्ट नहीं होता, मॉइस्ट एकदम मतलब छू के लगता है कि हल्का सा लिक्विड इसके अंदर कभी ना कभी तो पड़ा होगा। ठीक है, तो ड्राई सेल का स्ट्रक्चर तुम लोगों को रटा होना चाहिए, ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ड्राई सेल के अंदर क्या होता है? जिंक कंटेनर होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करता है, और ये आउटर मेटल होता है किसी भी बॉडी सेल का। फिर होती है कार्बन रॉड। ओके, ये कार्बन रॉड आपको दिखाई दे रही है बगल में। ओके, ये सेंटर में होती है, इसमें मेटल कैप होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है। फिर एक पेस्ट होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट जैसा होता है, ये कार्बन रॉड को सराउंड करके रखता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सराउंडेड है, ये हेल्प करता है केमिकल रिएक्शंस हैपन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ड्राई सेल इज सिंगल यूज। ओके, एक बार केमिकल फिनिश हो गया, इसको वापस से आप यूज नहीं कर सकते, आपको इसको सेफली थ्रो करना पड़ेगा प्रॉपर वेस्ट कंटेनर में, ये चीज याद रखना। ओके, फिर आती है रिचार्जेबल बैटरीज। रिचार्जेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी बैटरीज जिसको आप बार बार यूज कर सको। ओके चलो, अब क्या हो गया, जैसे मान लो कोई बैटरी है, उसको थ्रो करने से अच्छा है कि उसको आप बिजली का इस्तेमाल करके वापस से चार्ज कर सको। इससे क्या होगा? पैसा बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे, इन्वायरमेंट में लेस वेस्ट होगा। रिचार्जेबल बैटरीज का कहां पर इस्तेमाल करते हो? घड़ियों में।
मोबाइल फोन्स में, कैमराज में, लैपटॉप्स में, टैबलेट्स में, इन्वर्टर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। क्या रिचार्जेबल बैटरीज हमेशा रहती हैं? हाँ, रहती हैं। देखो, चार्ज करोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन याद रखो रिचार्जेबल बैटरीज की भी एक लिमिट होती है। तो खुश होके हाँ की जगह ना करके आना, ठीक है। तो आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ चार्जिंग साइकिल्स, जब बार बार चार्ज कर लिया, वो स्लोली अपनी ताकत को खोने लगती हैं और उनको फ्रिक्वेंट चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। पहले जहां उनको हम 2-2 दिन में चार्ज कर रहे थे, अब हमको हर 2-2 घंटे में चार्ज करना पड़ रहा है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा जब कोई फोन पुराना हो जाता है तो उसमें हम जल्दी जल्दी चार्ज करते हैं। ओके, अब लिथियम आयन और उसका फ्यूचर का एक बार देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन रिचार्जेबल बैटरी जो आज के समय वो लिथियम आयन बैटरी है। इसको हम फोन में इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं, पावर बैंक में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं। वो स्पेशल मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, विच आर फाउंड इन लिमिटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कंट्रीज क्या कोशिश करती है कि ओल्ड बैटरीज को रिसाइकल किया जाए, डिस्कवर कर सके नए बैटरी के टेक्नोलॉजीज को, फाइंड कर सके नई तरीके स्टोर करने के एनर्जी को। साइंटिस्ट साथ ही साथ सॉलिड स्टेट बैटरीज को भी डेवलप कर रहे हैं, जो ज्यादा सेफर है, ज्यादा तेज चार्ज हो रहा है, ज्यादा लंबी उनकी उम्र है, और ये फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाएंगे, स्पेशली एज द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू क्लीनर एनर्जी। तो अब हमारा स्नैपशॉट है, सुपर शॉर्ट समरी है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। कॉइल जिसमें करंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, स्ट्रॉन्गर होता है आयरन कोर के साथ। जो करंट का फ्लो रहता है वो हीट को प्रोड्यूस करता है वायर के अंदर, जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। एक सेल जनरेट करती है करंट यूजिंग केमिकल रिएक्शंस इनसाइड इट। रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी यूज्ड मेनी टाइम्स। ड्राई सेल्स को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। एमसीक्यूज एमआईक्यूज हम 100% करेंगे। बस हमारे 3 चैप्टर्स और रह गए, 3, 2, 1, और उसके बाद हमारा साइंस भी खत्म। सोशल की प्लेलिस्ट पूरी डल चुकी है और साथ ही साथ आपके लिए एमसीक्यूज डलते हैं यहाँ पर। आप प्लीज पोस्ट वाले सेक्शन में जाके एमसीक्यूज को सॉल्व भी करिए और बाद में मैं भी खूब सारा प्रैक्टिस करवाऊंगी। टेक केयर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज अच्छे अच्छे नंबर स्कोर करो एंड खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय।